अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी। मैं संभल की एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। मतलब संभल की नहीं है वो, संभल के ताल्लुक से है, ऐसे पत्रकार की वीडियो है वो। अगर इन जैसे पत्रकार ऐसे ही सच बोलने लगे, ऐसे ही मतलब ध्यान रखने लगे हर कम्युनिटी का, इंसाफ की बात करने लगे, जिनको मैं अभी आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, यकीन करें आप, देश के अंदर दंगा नहीं होने का है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कहीं ना कहीं गोदी मीडिया ही ज्यादातर इतने का इतना कर देती है, नमक मिर्च मसाला लगा करके भड़काने वाली बातें कर देती है। लेकिन जो पत्रकार की वीडियो में आपको चंद सेकंड की वीडियो है, लेकिन इन्होंने संभल के बारे में क्या कहा है एक नजर सुन के जाना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अभी संभल के कैसे हालात हैं, ठीक है। और कोई भी इंसान संभल के आसपास के इलाकों में भी मतलब कानून अपने हाथ में लेने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। आप जानते हैं कैसे हालात बने हुए हैं संभल के अंदर। अभी सुनने में आ रहा है 3 लड़कों की डेथ हो चुकी है। घर वालों के दिल पर क्या गुजर रही होगी मेरे अजीज, उनसे पूछा जाए जाकर के। ये शुरुआत कहां से हुई थी हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पहले आप इन पत्रकार को सुन लीजिए, इन्होंने क्या कहा है। मैं दुआ करता हूँ इन जैसी अकल सारी मीडिया को दे दे परवरदिगार, और सभी सच्चाई की और अच्छाई की बात करने लगे, और सारे ही गोदी मीडिया वाले देश का माहौल अच्छा करने की कोशिश करें अपनी पत्रकारिता के जरिए से। पहले आप इनको सुनिए, फेसबुक पे देख रहे हो चाहे यूट्यूब पे, हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम आपको अच्छे और सच्चे पैगाम देते रहते हैं, और प्लस हम आपको एक कलाम भी रोजाना सुनाते रहते हैं। तो आइए देखते हैं इन पत्रकार ने संभल के बारे में क्या कहा। संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया, 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट पे दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। इसीलिए मैंने आपको मोहन भागवत का वो पुराना बयान सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है। हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा भाई आपने, हर मस्जिद को मंदिर कहना ठीक नहीं है। जैसी पत्रकारिता अब ये निभा रहे हैं, और सारे पत्रकार ऐसे ही निभाने लगे ना, समझने लगे लोगों के दर्दों को, हर कम्युनिटी के दर्द को समझने लगे कि क्या सही है और क्या गलत है, तो मजा आ जाएगा, हिंदुस्तान का माहौल अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर चिंगारी कहीं से लगती है मेरे अजीजों, तो वो मीडिया के जरिए से लगती है। अभी संभल के कैसे हालात हैं, हमने कल संभल में तारिक भाई हमारे, उनसे बात की थी। उन्होंने बताया सलमान भाई चारों तरफ हर जगह चौराहे पर मतलब पुलिस वाले हैं, कोई मसला नहीं है, रहेंगे वो। हो सकता है कि 1 महीने तक हर चौराहे पर संभल के, और आने वाले जो बाहर के आने वाले लोग हैं उन पर भी नजर रखी जाएगी। लेकिन ये शुरुआत जो विवाद की हुई थी ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही बता रहे थे तारिक भाई मुझसे कि भीड़ इतनी आ गई अचानक। जो जिम्मेदार लोग थे कमेटी के मस्जिद के, वो सर्वे वालों के साथ थे, जो बाद में दूसरा सर्वे हो रहा था। पहला सर्वे तो हो गया था, और दूसरा सर्वे इस तरीके से वो लोग करने आए कि उनके साथ कमेटी वाले भी थे। तारिक भाई ने मुझसे खुद बताया। लेकिन ये जो भीड़ इकट्ठी हुई, उसके बाद में वो कमेटी के जिम्मेदार भी इनको समझा रहे थे कि आप चले जाओ। लेकिन भीड़ ने पता नहीं भैया, उनमें से कुछ लोग शरारती तत्व भी आए, कह नहीं सकते, क्योंकि भैया माहौल खराब करने के लिए तो 2 शैतान एक ही बतेरा है। कुल मिला के फिर बाद में आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया पर आपके सामने वीडियो आ गई होंगी। फिर आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद में क्या कुछ नहीं हुआ। 3 लड़कों की इसमें जान चली गई। अल्लाह उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। मेरे अजीजों, अभी वीडियो को मत छोड़ के जाना। मुझे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी आपको हदीस भी बतानी है, तो सुन के जाना। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन नबी का फरमान कभी नहीं टल सकता, तो सुन के जाना और अमल भी करना। तो संभल के हालात अभी भी नासाज है मेरे अजीजों। अभी वहाँ पर मस्जिद के अंदर भी तारिक भाई बता रहे थे कि भाई ताला लगा हुआ है, तो जब ताला लगा हुआ है तो नमाज भी नहीं हो रही होगी। कोई दिक्कत नहीं है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी वो ताला भी खुलेगा और नमाज भी होगी। बस आप लोग दुआ करते रहें। आप लोग ये दुआ करें कि देखो अभी क्या बताया, जो इनके बहुत बड़े लीडर हैं RSS के, क्या नाम है उनका, मोहन भागवत, उन्होंने ये खुद कहा है, बयान है उनका, कि हर मस्जिद को मंदिर कहना ये सही नहीं है। तो भैया अच्छी बात है, समझो भाई, कहीं किसी को कुछ लग रहा है यहाँ पर कुछ हो सकता है,
तो वहाँ बड़े शांति के साथ में सुकून से काम होना चाहिए। संभल में तारिक भाई ने हमसे बताया कि भीड़ की वजह से माहौल ख़राब हुआ है। अब ये नहीं कह सकते कि उस भीड़ के अंदर भी कुछ शरारती तत्व आ गए हों, चाहे वो किसी और कम्युनिटी के आए हों, उन्होंने कुछ ऐसा मामला पेश कर दिया हो जिसकी वजह से। बहरहाल इसका खुलासा तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि वो शरारती तत्व कौन थे जिन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की। चलिए बहरहाल आप दुआ करें, अल्लाह अमन और सुकून अता फरमाए। अब प्यारे नबी की प्यारी हदीस सुन के जाएं। सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो रिश्वत लेता है और जो रिश्वत देता है, दोनों ही जहन्नमी हैं। अल्लाहु अकबर। सुना आपने? मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान है जो कभी टल नहीं सकता, जो अटल है। फिर कह रहा हूं, एक बार दुनिया इधर से उधर हो जाएगी लेकिन नबी का फरमान नहीं टल सकता। तो रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों ही जहन्नमी है। अब आपके हाथ में भाई, जो लोग रिश्वत लेते हैं या देते हैं, समझ जाइए, हमारा तो बताने का काम है। बहरहाल अब कलाम सुन लीजिए। माँ बाप की इज्जत करना, कभी किसी का दिल मत दुखाना, अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बना के रखना। हाँ मेरे अजीज़, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करना। इंस्टाग्राम की हमारी ये आईडी है सलमान रज़ा 3103, हमें यहाँ जाकर भी आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे कंटेंट हम डालते रहते हैं। आपकी इस्लाह यहाँ भी हम करते रहते हैं। और फेसबुक की आईडी ऊपर दे दी मैंने, सलमान रज़ा कादरी 2। आप वहाँ जाकर भी हमें फॉलो कर लें, क्योंकि अब हमसे जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर कुछ ऐसी बातें, अल्हम्दुलिल्लाह दीनी इस्लामी बातें आपके काम ही आएंगी इंशाल्लाह ताला। चलिए बहरहाल, और कलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में हम नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं ना, तो इसको आप सुनेंगे तो नबी की प्यारी सुन्नत भी आप जिंदा करेंगे। क्योंकि ना शरीफ पढ़ना हज़रत हस्सान की सुन्नत है, और ना शरीफ को सुनना खुद मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। तो आइए कलाम सुन लीजिए और मदीने की यादों में खो जाइए। बिलखुसूस संभल के लिए दुआ कर दीजिए, और हर नमाज में दुआ करें अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में वहाँ का माहौल अच्छा कर दे, और पूरी दुनिया के लिए अमन और सुकून के लिए दुआ करें। बिलखुसूस हमारे वतन अजीज़ हिंदुस्तान के लिए दुआ करें, अल्लाह यहाँ पर अमन और सुकून अता फरमाए। फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के लिए भी दुआ करें मेरे अजीज़ों, अल्लाह वहाँ भी उनकी गैब से मदद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आइए मेरे अजीज़, कलाम की 2 लाइनें ज़रूर सुनना, पसंद आए तो फिर पूरा कलाम सुनना, और दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको मक्का मदीना दिखा दे। आइए कलाम शुरू करते हैं। तो 3 शेर कलाम के सुनिए और मचल के कहें या रसूल अल्लाह। एक बार कहें सुभान अल्लाह। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरे सोई हुई तकदीर जगा दे। आँखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। आँखें हमें दी है तो मदीना भी दिखा दे। दीवानों सुनो, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदा बंद, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदा बंद, फिर मस्जिदे नबवी की अज़ान भी सुना दे। फिर मस्जिदे नबवी की अज़ान भी सुना दे। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे।
करता हूँ दुआएं, मुद्दत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, इन हाथों में अब जाली सुनहरी वो थमा दे, इन हाथों में अब जाली सुनहरी वो थमा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आँखें हमें दी है तो मदीना भी दिखा दे। मेरे अजीजों, मैं कहीं बाहर जा रहा था, टाइम नहीं था स्टूडियो में रिकॉर्ड करने का, तो मैंने सोचा कार में ही आपको अपडेट दे दी जाए, संभल के थोड़े हालात बता दिए जाएं। बहरहाल संभल के लिए दुआ करें। तारिक भाई ने बताया कि अभी मस्जिद में ताला लगा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ताला खुल जाएगा और 29 तारीख को इसका सर्वे का जो मतलब फैसला है, या 29 तारीख को जो जांच का जो आदेश या जो भी निकल के आएगा 29 नवंबर को आएगा, क्योंकि आज 26 नवंबर है, 3 दिन और बाकी हैं। दुआ करें हक़ की जीत हो, सच्चाई की जीत हो इंशाल्लाह ताला। मैं मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।